Hi, today we are going to learn do while in C programming. So in do while, do after do you start braces. This is body of do while, and after closing of braces you put while condition और यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं. तो डू वाइल का इनिशियलाइजेशन आप जो है डू से पहले आप इनिशियलाइजेशन करते हो और उसकी बॉडी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आप उसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हो और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूपिंग यहीं बंद हो जाएगी और इस वाइल के बाद आप सेमी कॉलन लिखते हो, जबकि वाइल में आप सेमी कॉलन जस्ट वाइल के बाद नहीं लिखते हो. दिस इज फ्लो चार्ट ऑफ डू वाइल. तो आप स्टार्ट करते हो, आप इनिशियलाइज करते हो, उसके बॉडी ऑफ लूप, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप यूज़ करते हो, फिर वो कंडीशन चेक करता है. अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से वो डू की बॉडी में चला जाता है और फॉल्स होती है तो वो एग्जिट हो जाता है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो डू वाइल में आपका प्रोग्राम एक बार तो जरूर रन करता है, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो. तो हमने एक वेरिएबल लिया ए, इंटीजर वेरिएबल, और इसको असाइन किया 5. अब डू ब्रेसेस स्टार्ट किया हमने, प्रिंट हेलो, ब्रेसेस क्लोज किया. अब लिखा वाइल ए इज ग्रेटर देन 6. तो अगर आप इसको प्रोग्राम में देखें तो यहाँ पे पहले आपका इनिशियलाइजेशन हुआ है, फिर डू के बाद ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, फिर प्रिंट करेगा और कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन 6, जबकि ए की वैल्यू 5 है. तो 5 इज ग्रेटर देन 6, ये फॉल्स है. स्टिल इट विल प्रिंट हेलो. तो अगर हम इसको रन करेंगे कंट्रोल F9 से तो आपका हेलो प्रिंट होगा. जबकि यही प्रोग्राम अगर आप वाइल में लिखोगे तो उसमें कंडीशन पहले चेक हो जाती है. अगर हम इसी प्रोग्राम को वाइल में लिखें, वाइल ए इज ग्रेटर देन 6, जब वाइल में लिखते हैं तो उसके जस्ट बाद सेमी कॉलन जो है आप नहीं लगाते हैं. अगर आप सेमी कॉलन लगा दोगे तो वो वहीं टर्मिनेट हो जाएगा. तो अब इसको अगर रन करेंगे तो इसमें हेलो नहीं प्रिंट होगा क्योंकि वो कंडीशन पहले ही चेक कर ले रहा है. तो डू वाइल में क्या होता है कि आपका एक बार तो डू होगा ही, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो. अच्छा, अगर 1 to 5 नंबर आपको प्रिंट करना है तो a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, और हमें 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है. तो बैकस्लैश n लाइन चेंज करने के लिए, %d फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए, उसके बाद a. तो 1 to 5 प्रिंट करना है तो a का इनिशियलाइजेशन क्या होगा 1 और कंडीशन क्या होगा a इज लेस देन 5. और यहाँ पे प्रिंट करने के बाद a की वैल्यू इंक्रीज कर हो जाएगी. a इक्वल टू प्लस प्लस कर सकते हो आप, दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट. तो आप इसे देखेंगे तो a इक्वल टू 1 है तो पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर a की वैल्यू 2 हो जाएगी तो कंडीशन आपका ट्रू है. तो जैसे ये फिर ये बॉडी में जाएगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन फिर ये 3 हो जाएगी तो 3 में भी ट्रू है. लेकिन 5 इज लेस देन 5 फॉल्स हो जाएगा. तो ये 1 to 5 अभी नहीं प्रिंट करेगा. 1 to 5 के लिए क्या करोगे, a इज लेस देन और इक्वल टू.
तो अब आपका 1 2 3 4 5 नंबर प्रिंट हो गया। अगर आपको 1 to 5 नंबर को सम करना है, ठीक है, तो सम के लिए आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल ले लो सम, उसको 0 असाइन कर दो और यहाँ पे आप उसको लिखो सम इक्वल टू सम जो 0 है स्टार्टिंग में प्लस ए। तो पहले 0 + 1 होगा तो 1 हो, सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब ए की वैल्यू 2 होगी तो सम की वैल्यू 1 रहेगी, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो जब आप इसे यहाँ सम आफ्टर वाइल आप सम प्रिंट करा सकते हैं, सम इक्वल टू % ऑफ टी कॉमा सम इज अ वेरिएबल। तो जब आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, 15 इसका सम आया है। तो इस तरीके से आप डू वाइल यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सम जो है वो नेक्स्ट लाइन में हो तो बैकस्लैश एन यूज़ करना होगा। अब आपका सम नेक्स्ट लाइन में, द सम ऑफ नंबर, यही आप एन के लिए बना सकते हैं। आप यहाँ ए की वैल्यू जो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्कैनएफ आप देख करके स्कैनएफ % ऑफ डी m% कोई नंबर n, ठीक है। तो एक n जो है वो एक इंटीजर है, इसको डिक्लेयर कर दिए n एक इंटीजर है और कंडीशन कहाँ पे हो जाएगी, n तक। तो अब इसको जब आप रन करेंगे, एरर क्या है, अच्छा स्कैनएफ के पहले मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है। सी में हर एक प्रोग्राम सेमीकोलन से हर एक स्टेटमेंट टर्मिनेट होना चाहिए। अब एंटर करें नंबर, जैसे मैंने 4 एंटर कर दिया, तो 4 एंटर किया तो 4 तक के नंबर का सम क्या होगा, 10। अब अगर हम इसमें जो है n की वैल्यू कुछ और एंटर करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी। जैसे n की वैल्यू हमने एंटर कर दिया 6, तो 1 to 6 प्रिंट किया और बाद में उसका सम 21 आ गया। तो सम ऑफ नंबर आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज डू व्हाइल। थैंक यू।